फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय जीएस चैनल। आज हम देखेंगे गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। इससे पूर्व हम भौतिक स्थलाकृति जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर तथा डेल्टा को देख चुके हैं और प्रादेशिक विभाजन में भी राजस्थान का मैदान व पंजाब, हरियाणा का मैदान को हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे गंगा का मैदानी भाग। और गंगा का मैदानी भाग 3 भागों में विभाजित किया गया है: ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। ऊपरी गंगा का क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है तथा बिहार का क्षेत्र मध्य गंगा में आ जाता है और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र निम्न गंगा में आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थान से लेकर जहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, समुद्र में मिलती है, वहाँ तक के क्षेत्र को देखेंगे। कहाँ से मैदानी भाग प्रारंभ होता है और कहाँ तक इसका मैदानी भाग का निर्माण रहता है, और इसको हम गंगा नदी तंत्र पर समझेंगे। ये है गंगा नदी। नदियों को हम एकदम सीधा बनाएंगे जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये है गंगा, और गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वह 2 नदियों के मिलने पर होता है। तो ये नदी है अलकनंदा तथा ये नदी है भागीरथी। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है। और इससे पूर्व हम नदियों के चैप्टर में पढ़ चुके हैं सभी नदियों को, तो एक बार आप लोग नदियों पर नज़र डाल लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। भागीरथी, उत्तराखंड, ये दोनों ही उत्तराखंड क्षेत्र से निकलती हैं। भागीरथी निकलती है गंगोत्री से तथा अलकनंदा निकलती है संतोपद ग्लेशियर से। उसके बाद जब इनका मिलन यहाँ देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। यह प्रारंभ से ही गंगा नहीं होती है। गंगा 2 नदियों के मिलने पर होता है। भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलने पर गंगा का निर्माण होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि गंगा का मैदानी भाग कहाँ से प्रारंभ होता है। गंगा जब देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो हरिद्वार में मैदानी भागों में उतरती है। पहली बार जब गंगा मैदानी भागों में उतरेगी तो वो क्षेत्र होगा हरिद्वार, और यह हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उसके बाद ये जो गंगा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल। शॉर्ट में लिख दिया है सभी को। उत्तराखंड क्षेत्र में जब गंगा होती है तब वह पर्वतीय क्षेत्रों पर होती है। तो मैदानी भाग का निर्माण तो जब होता है जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में उतर आती हैं। तो यहाँ पर गंगा पर्वतीय क्षेत्र पर रहेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वह मैदानी भाग में आएगी। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का एरिया, और एक एक राज्य को हम एक एक कर समझते जाएंगे। तो यहाँ से हरिद्वार के बाद से ये क्षेत्र स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ से ये क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड के बाद सबसे पहला राज्य पड़ेगा उत्तर प्रदेश। गंगा पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगी तब तक उत्तराखंड में, जैसे ही मैदानी भागों में आएगी तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र उत्तराखंड हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ बाईं ओर से होंगी और कौन कौन सी दाईं ओर से। जब नदी यहाँ से इधर की ओर जा रही है तो इसका मुख इधर है, तो इसका बाईं ओर ये होगा, दाईं ओर ये, यानी लेफ्ट ये और राइट ये। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश में मिलेंगी? तो 2 मिलेंगी। एक मिलेगी यहाँ से रामगंगा, यहाँ से रामगंगा जो नैनीताल से निकलेगी, ये रामगंगा है जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थान पर गंगा में मिलती है। और दूसरी है जो ऊपर से मिलती है यहाँ से गोमती, ये यहाँ फुलर झील से निकलती है पीलीभीत के पास से। तो ये 2 नदियाँ हो गई जो बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से गंगा में मिल रही हैं। और एक नदी और है जो
दाईं ओर से गंगा में मिलती है, वह यहाँ से उत्तराखंड से बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है। ये सब हम नदियों वाले चैप्टर में देख चुके हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो नदियों वाले चैप्टर पे एक बार नज़र डाल लें। यहाँ से निकलेगी यमुना और वह इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में मिलेगी। अब हम देखेंगे कि 3 नदियाँ यूपी में मिलने वाली हो गई। अब इनके बीच में कौन कौन से मैदान का निर्माण होता है। तो रामगंगा और गोमती के बीच में रोहिलखंड मैदान का निर्माण होता है। ये पूरा क्षेत्र रोहिलखंड का है। रामगंगा प्लस गोमती के बीच में कौन सा मैदान बनता है, तो वह बनता है रोहिलखंड। अब देखेंगे गंगा और यमुना के बीच में कौन से मैदान का निर्माण होता है। तो गंगा प्लस यमुना के मैदान को हम गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। ये पूरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहलाता है। 2 नदियों के बीच बने क्षेत्र को हम दोआब भी कहते हैं। ये क्षेत्र हो गया गंगा और यमुना का मैदान। अब हम देखेंगे आगे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार राज्य आएगा और बिहार राज्य में कौन कौन सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। तो यहाँ तक हो जाता है बिहार। अब बिहार में यहाँ पर आकर मिलती है सबसे पहले घाघरा, उसके बाद मिलेगी गंडक और उसके बाद बूढ़ी गंडक और कोसी। इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है घाघरा नदी और ये नेपाल में शारदा और घाघरा के मिलने से घाघरा नदी बनती है। यहाँ पर बिहार में जितनी भी नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं, ये सभी नेपाल वाले क्षेत्र से निकल कर आती हैं और गंगा में बिहार में मिलती हैं। घाघरा ये बिहार में छपरा नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। यहाँ पर जैसे ये रामगंगा कन्नौज में और गोमती कहाँ मिलती है, गाजीपुर में, और यमुना मिलती है इलाहाबाद में, यानी कि अभी वर्तमान में नाम है प्रयागराज में। ऐसी तरीके से बिहार में ये मिलती है छपरा नामक स्थान पर। अब दूसरी जो नदी है वह यहाँ पर वह है गंडक और गंडक मिलती है यहाँ पर सोनपुर पर। गंडक नदी के बाद यहाँ पर बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक के बाद यहाँ पर कोसी है, जो कि बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह सबसे अधिकतम रास्ता परिवर्तन करती है और बिहार में समय समय पर बाढ़ लाती रहती है। तो यहाँ पर है कोसी। इस तरीके से बिहार में ऊपर से मिलने वाली सभी नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी। यहाँ पर दाईं ओर से एक नदी और मिलती है, सोन नदी। वह कहाँ से मिलती है? यह यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर और घाघरा और गंडक के बीच में, यानी ये छपरा और सोनपुर के बीच में यहाँ पर मिलती है। ये है, यहाँ से निकलेगी सोन नदी। तो इस तरीके से जितनी भी हमने ब्लू कलर से डिनोट की हैं, ये सब बिहार में मिलने वाली नदियाँ हैं और इनके द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है वह हम देखेंगे। घाघरा और गंडक के बीच में, घाघरा और गंडक के बीच में ये जो क्षेत्र है, ये मैदानी भाग है, ये सब पूर्वी यूपी है। ये पूरा जो मैदान का निर्माण कर रही है वह है पूर्वी यूपी। अब ये जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और बिहार, इनके बीच में गोमती और घाघरा, इनके बीच में निर्माण होता है अवध का मैदान। इसे हम अलग कलर से डिनोट करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वैसा हमने रेड कलर से डिनोट की हैं और बिहार की सारी नदियों को ब्लू कलर से। अब हम देखेंगे गोमती और घाघरा के बीच में अवध का मैदान। ये पूरा क्षेत्र अवध का मैदान कहलाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गंडक और बूढ़ी गंडक। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में कौन से मैदान का निर्माण होता है? तो इसके बीच में निर्माण होता है सारण का मैदान। ये क्षेत्र सारण का मैदान कहलाता है।
अब हम देखेंगे बूढ़ी गंडक और कोसी। बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच जो मैदानी क्षेत्र बनता है वह बनता है वेस्ट बंगाल का मैदान। अब हमने बिहार में बाईं ओर से मिलने वाली सभी नदियों के बीच बनने वाले मैदानों को देख लिया है। अब हम देखेंगे दाईं ओर से जो अमरकंटक से निकली सोन नदी अपने आसपास के क्षेत्र को मैदान बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये क्षेत्र कहलाता है मगध का मैदान। ये पूरा क्षेत्र मगध के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश रेड कलर से देख लिया है, और ब्लू कलर का पूरा क्षेत्र बिहार और झारखंड में कोई नदी नहीं मिलती है। तो अब हम डायरेक्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल में मिलने वाली नदी। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक ही नदी मिलती है जो है महानंदा। वह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर यहाँ फरक्का बैराज पर मिलती है। अब हम देख चुके हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मिलने वाली महानदी को। इसके बाद गंगा दो भागों में बंट जाती है। एक शाखा इसके बाद यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है तथा एक शाखा यहाँ से पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो हमने एक एक करके देख लिया कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मैदान का निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो हमने 3 भागों में विभाजित किया था, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा तथा निम्न गंगा, वह किस किस क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में कौन कौन से मैदान पड़ जाते हैं। तो हम देखेंगे जो ऊपरी गंगा था वह यमुना से ऊपर का क्षेत्र सब ऊपरी गंगा कहलाता है। यानी यहाँ से अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं, इसे हम ब्लैक कलर से करेंगे, ये पूरा क्षेत्र ऊपरी गंगा का क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से मैदान बनते हैं। इसमें आ जाता है रामगंगा और उसके आसपास बनने वाला मैदान है रुहेलखंड तथा गोमती। इसके आसपास का बनने वाला जो क्षेत्र है वह है अवध का मैदान। तो रुहेलखंड और कुछ अवध का मैदान का भी भाग इसमें आ जाता है तथा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, यह है ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा का क्षेत्र यमुना नदी से इधर का पूरा क्षेत्र है। यमुना से पहले का क्षेत्र है ऊपरी गंगा। गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें से एक है ऊपरी गंगा। अब मध्य गंगा को देखेंगे कि मध्य गंगा यमुना से लेकर कहाँ तक इसका क्षेत्र है। तो इसका क्षेत्र है पूरा यहाँ फरक्का बैराज तक। ये स्थान है फरक्का बैराज, जहाँ से गंगा 2 भागों में बट जाती है। तो यहाँ से हम डिवाइडेशन करेंगे मध्य गंगा का मैदान। ये हमने यहाँ से डिवाइडेशन कर दिया है फरक्का बैराज से, यानी कि यहाँ से यमुना के बाद का क्षेत्र और फरक्का बैराज से पहले का क्षेत्र, ये पूरा मध्य गंगा के अंतर्गत आता है। अब मध्य गंगा में कौन कौन से मैदान बनेंगे? तो वह बनेंगे अवध का मैदान, पूर्वी यूपी सारण का मैदान, वेस्ट बंगाल का मैदान तथा सोन नदी के द्वारा बनाया जाने वाला मगध का मैदान। अब निम्न गंगा का क्षेत्र कौन सा है? तो निम्न गंगा का क्षेत्र यहाँ फरक्का बैराज से जब नदी 2 भागों में बट जाती है और डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ तक का पूरा क्षेत्र निम्न गंगा का मैदान हो जाता है। ये पूरा मैदान निम्न गंगा का है, जिसके अंतर्गत डेल्टा भी आ जाता है। और हमने ये देख लिया राज्यों के अनुसार कि किस किस राज्य में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और कौन कौन से मैदान का निर्माण करती हैं। तो अब हम एक बार इस पर नज़र डालेंगे शुरू से, क्योंकि इसमें अब तक हमने ड्रॉ किया, और एक नज़र में ये देखेंगे कि
किसी भी प्रकार का कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए उत्तराखंड से 2 नदियाँ निकलेंगी, भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी निकलेगी गंगोत्री से और ये निकलेगी संतोपत ग्लेशियर से। ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाएंगी, उसके बाद इनका नाम गंगा पड़ जाएगा और ये क्षेत्र है उत्तराखंड का। तब ये पर्वतीय क्षेत्र पर होंगी तो मैदानी भाग का निर्माण नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर गंगा के ऊपर से नीचे उतरने की जो गति होगी वह बहुत तेज होगी। उसके बाद जब मैदानी भाग में ये उतरेंगी तो गति धीरे हो जाने के कारण यह अपने द्वारा लाए गए अवसाद को निक्षेपित कर देंगी और मैदान का निर्माण करेंगी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः 3 नदियां मिलेंगी, बाईं ओर से रामगंगा और गोमती, जिनके बीच में रोहिलखंड मैदान का निर्माण होता है, और दाईं ओर से मिलेगी यमुना नदी इलाहाबाद में, जिससे यह गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र का निर्माण होता है, या ये भी कह सकते हैं गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। देखेंगे हम बिहार में जो बाईं ओर से नदियां मिली हैं ये सभी नेपाल के क्षेत्र से निकलती हैं, और घाघरा शारदा मिलने के बाद इसका नाम घाघरा हो जाता है। ये यहाँ छपरा में मिलेगी और गोमती और घाघरा के बीच अवध के मैदान का निर्माण होगा। घाघरा और गंडक के बीच में पूर्वी यूपी का निर्माण होगा। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में सारण का मैदान का निर्माण होगा, तथा बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच में वेस्ट बंगाल का मैदान का निर्माण होगा। अब अमरकंटक से जो निकलकर आएगी सोन नदी दाईं ओर से, उसके आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है वह मगध के मैदान के नाम से जाना जाएगा। अब दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जो महानंदा निकलकर आएगी, जो फरक्का बैराज स्थान पर गंगा में मिलेगी, और उसके बाद गंगा 2 भागों में यहाँ से विभाजित हो जाती है। एक चली जाएगी बांग्लादेश में और एक चली जाएगी पश्चिम बंगाल में, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक का क्षेत्र हमने देख लिया। अब इसके बाद गंगा बांग्लादेश में चली जाती है। अब देखेंगे इसको हमने संपूर्ण गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा तथा निम्न गंगा का जो क्षेत्र है वह यमुना के मिलने से पूर्व का क्षेत्र है, और वह भी मैदानी भाग, जहाँ से मैदानी भाग प्रारंभ हुआ है, पर्वतीय भाग नहीं। और मध्य गंगा का मैदान ये यमुना के बाद से फरक्का बैराज तक का पूरा क्षेत्र है। इसके बाद निम्न गंगा का क्षेत्र फरक्का बैराज से बांग्लादेश तक, यानी जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं, वहाँ तक का पूरा क्षेत्र निम्न गंगा के अंतर्गत आ जाता है। संपूर्ण गंगा के मैदान को हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, जिसका नाम तिब्बत में सांगपो होता है, और ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, तथा ये क्षेत्र असम का है, और असम में इसी नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र इनकी अपेक्षा निचला भाग है, और यहाँ पर नदी विस्तार पूर्वक बहुत क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे कि ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण करती है। और इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ असम में ये क्षेत्र पड़ता है सदिया, तथा ये क्षेत्र पड़ता है जब बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है धुबरी, यानी सदिया से धुबरी तक का क्षेत्र असम का मैदान कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र असम का मैदान है, यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा का अध्ययन कर चुके हैं, तथा इसी के साथ साथ हम ब्रह्मपुत्र के मैदान को भी देख चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा भारत का भौगोलिक विभाजन में भौतिक स्थलाकृतियों के आधार पर तथा प्रादेशिक विभाजन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ फीडबैक में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।